अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल यास। वेनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बेंगलुरु में असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर के दौरान अमूल्या नामी लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी जो यहाँ पर बात कही गई है, अभी यहाँ पर जो बात कही गई है वो गलत है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह भारत जिंदाबाद के नारे मारते रहेंगे। हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक था न रहेगा इंशाअल्लाह। ये कंडेमनेबल है और ऑर्गेनाइजर्स को चाहिए था कि ऐसे लोगों को यहां पर दावत नहीं देना चाहिए था। अगर मुझे मालूम होता कि इस तरह की बात कही जाएगी तो मैं इस जलसे में आता ही नहीं था। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी पूरी लड़ाई भारत को बचाने के लिए है और कोई आकर यहां पर हमारे दुश्मन मुल्क के बारे में नारे लगाएगा, हम उसको कंडेम करते हैं और मुर्दाबाद के नारे मराएंगे। हमारे लिए भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। हमारा कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान से हमको, और जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम कंडेम करते हैं उसको। मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। मुझे अफसोस है कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स इस तरह के लोगों को बुलाकर गैर जरूरी के गलत मैसेज देते हैं। हम इनके ये मैडम के हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम इस कंडेम को पूरी तरह से कंडेम करते हैं। स्टेटमेंट नहीं बल्कि गलत है स्टेटमेंट। इनको नहीं चाहिए था यहाँ पर आकर इस तरह की बात करना चाहिए था। ये ऑर्गेनाइजर्स को भी कंट्रोल करना चाहिए था। मजबूत है, मजबूत रहेगा और आप भारत के मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दो। इस्लामाबाद में बैठकर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के तमाम लोगों से कहा कि आप भारत के मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दो। हमने फैसला ले लिया, हमारा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। हमने भारत को इसलिए पसंद किया क्योंकि हम इसको पाक जमीन मानते हैं। हमने भारत को इसलिए पसंद किया क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने यहां पर तारीख बनाई। हमने भारत को इसलिए पसंद किया क्योंकि यह ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है। हमने भारत को इसलिए पसंद किया क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और अपनी जानों को कुर्बान किया। हमने भारत को इसलिए पसंद किया क्योंकि हमारे उलमाओं ने रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की, माल्टा की जेल में तमाम मसायब और मुश्किलात को मुब्तला किया। और हमने भारत को इसलिए पसंद किया क्योंकि भारत के संविधान ये कहता है ये मुल्क मुसलमानों का नहीं, ये मुल्क हिंदुओं का नहीं, ये मुल्क ईसाइयों का नहीं, ये मुल्क किसी मजहब का नहीं, ये मुल्क पूरे मजाहिब के मानने वालों का है। ये मुल्क जो मजहब को नहीं मानता उसका भी मुल्क है। हमने कहा ये भारत की खूबसूरती है। आपका मुल्क नाम के लिहाज से इस्लामिक मुल्क है, मगर आपके मुल्क से हमेशा भारत के ऊपर हमले हुए हैं। टेररिस्ट अगर बंबई में मुंबई में घुसे तो आपके मुल्क से आए थे। अजमल कसब आपकी पैदाइश है, ये तमाम के तमाम आपकी पैदाइश है। पाकिस्तान में खड़े होकर मैंने कहा था कि हाफिज सईद एक टेररिस्ट है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लश्कर तैयबा नहीं होना चाहिए बल्कि लश्कर शयातीन होना चाहिए, क्योंकि इसने भारत में टेररिज्म का ये तमाम काम किए। तो उस प्रोग्राम में कोहराम मच गया
और मेरे दलाइल का अल्हम्दुलिल्लाह कोई जवाब नहीं दिए। प्रोग्राम होने के बाद वहां पाकिस्तान के मौलाना मेरे करीब आकर बोले कि असदुद्दीन ओवैसी आप मुसलमान हैं, मुझे आपसे उम्मीद। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।